गाइस, क्या आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिशियन मतलब नेता बिना देखे स्पीच कैसे देते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ब्लेड का डिजाइन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये तो आपको पता ही होगा कि एक बनाना मतलब केला येलो कलर का होता है, लेकिन इस इमेज को देखिए, ये एक रियल बनाना है और इसे ब्लू जावा बनाना कहते हैं। अब आपने सोचा होगा कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बनाना बिल्कुल एक वैनिला आइसक्रीम की तरह लगता है। फैक्ट नंबर 9। गाइस, आपने बहुत से बटरफ्लाइज उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तितलियां भी जहरीली होती हैं। डरिए मत, ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। और तो और इनके बॉडी में एक समय में 6 बिल्लियों को मारने जितना जहर होता है। फैक्ट नंबर 8। ये तो आपको पता ही होगा कि गूगल की शुरुआत 4 सितंबर 1998 में हुई थी और आज गूगल कितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन हम आज जिस नेटफ्लिक्स को देखते हैं उसकी शुरुआत तो गूगल से पहले मतलब 29 अगस्त 1997 में हुई थी। पहले तो किसी को पता भी नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स क्या होता है। फैक्ट नंबर 7। गाइस, इस इमेज को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई एडिटेड इमेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंडोनेशिया का कावा इजेन नाम का ज्वालामुखी है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जिसके लावा का कलर ब्लू होता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण भीतर मौजूद सल्फ्यूरिक गैस है जो हर समय लावा के साथ जलता रहता है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्लारेन F1 कार के इंजन पर 16 ग्राम प्योर गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। ये कोई शौक नहीं होता, बल्कि ये इसीलिए किया जाता है ताकि कार के इंजन से जो हीट निकलती है उसे कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि ये हीट आसपास के किसी भी चीज को पिघला सकती है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्टैचू है जिसका नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन ये स्टैचू अमेरिका ने नहीं बनाया, बल्कि 1884 में फ्रांस ने अमेरिका को ये स्टैचू तोहफे में दिया था। फैक्ट नंबर 4। गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड कौन सा है, पर उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बरगद का पेड़ ये हमारा नेशनल ट्री है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, लद्दाख में एक हिल है और उसका नाम मैग्नेटिक हिल है, मतलब चुंबकीय पहाड़ी, जिसे गुरुत्वाकर्षण की पहाड़ी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई कार इस पहाड़ी के ऊपर जाती है तो ये पहाड़ कारों को अपनी ओर खींचता है और इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होता, उसके बदले पहाड़ी चढ़ने में मदद मिलती है और इसी वजह से उसको मैग्नेटिक हिल भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। गाइस, आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि ब्लेड का डिजाइन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बात ईयर 1901 की है, जब जिलेट कंपनी ने अपना पहला ब्लेड लॉन्च किया था। उस टाइम सभी लोग उस तरह से शेविंग करते थे और इसे बहुत टाइम भी लगता था। फिर किंग कैंप ने 2 धारी वाला ब्लेड और उसी के साथ सेफ्टी रेजर बनाया। उस रेजर में ब्लेड को 2 बोल्ट के जरिए लगाया जाता था और उन्होंने इसका 25 इयर्स का पेटेंट भी कर लिया था। लेकिन 25 इयर्स के बाद बहुत सी कंपनीज ऐसी डिजाइन्स बनाने लगी, क्योंकि रेजर तो उस समय भी जिलेट का ही आता था और डिजाइन होने की और एक वजह थी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इस ब्लेड के बीच अगर ये डिजाइन नहीं होती तो ये आसानी से टूट जाता और इसी वजह से तब से लेकर आज तक ब्लेड का डिजाइन कभी भी चेंज नहीं हुआ, ये ऐसा ही चलता रहा। फैक्ट नंबर 1। गाइस, आपको भी लगता होगा कि पॉलिटिशियन लोग बिना देखे स्पीच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल इसके पीछे टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर दोनों आईनों से बनता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसे एक पतले स्टैंड पर लगाते हैं और इस कांच में वो वर्ड्स दिखाई देते हैं जो मॉनिटर पर होते हैं। ये स्पीच देने वाले की इच्छानुसार 2-3 जोड़ी में लगाया जाता है ताकि स्पीच देने वाला दाएं या बाएं देखकर स्पीच दे सके। मॉनिटर पर आई स्पीच को ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से कोई भी पॉलिटिशियन लोग स्पीच देते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो एक लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।